हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रतिशत का भाग 2। देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं। यदि x का 10% y के 15% का दुगना हो तो x अनुपात y का मान ज्ञात करें। उसने कहा x का 10% जिसके पीछे का उसके पीछे गुणा, तो 10x हो गया ये बराबर 15 दूनी 30y हो गया, 0 से 0 कैंसिल, x अपॉन y बराबर 3/1, तो यानी कि x अनुपात y हो गया 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि x का 20% y के 15% का तिगुना हो तो x y का कितने प्रतिशत है। मैंने अभी जस्ट बताया था पिछले क्वेश्चन में, जहां का की के आए वहां गुणा वचन ले लो। तो मैंने कहा x का कितना 20% बराबर y के माने गुणा कितना 5% का कितना 3 गुना 3 से गुणा, तो मैंने परसेंट से परसेंट हटा दिया, तो कितना आया x इंटू 20 बराबर 5 दिया 15, तो मैंने कहा 15y, 5 से काटा 4 बार, 5 से काटा 3 बार, तो x अपॉन y बराबर 3/4। अब उसने कहा x y का कितने प्रतिशत है, तो x कितना 3 है, परसेंट लगाने के लिए गुणा 100 बटे किसका y का, y की वैल्यू 4 से 25 बार 25 75, कितना आया 75%। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। तो 30 मिनट की बात कही है और एक दिन, तो 30 बटे एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, और प्रति घंटे में कितनी मिनट होती है 60 गुणा 60, परसेंटेज बनाने के लिए गुणा 100, 30 से काटा 30 से कम 30 दूनी 60, 2 से 50 बार, 100 को काटा 50 बार 2 से, अब 2 से काटा 12 बार और 2 से काटा 25 बार, कितना आया 25/12। भाग देंगे, 25 को भाग दिया मैंने 12 से, तो 12 दूनी 24, कितना बचा 1/12 प्रतिशत, तो 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20 मिनट एक घंटे का कितना प्रतिशत होगा। तो पहले जैसे क्वेश्चन है जस्ट, तो मैंने कहा भाई 20 मिनट कितने का, एक घंटे का, एक घंटे में कितनी मिनट होती है 60, क्या निकालना है प्रतिशत निकालना, प्रतिशत के लिए गुणा 100, 20 से काटा 20 से कम 20, 20 दिया 60, कितना आया 100 एकम 100 बटा 3 से भाग दिया 100 को, तो 3 तिया 9, कितना बचा 1 हो गया 10, 3 तिया 9, कितना बचा 1/3, यानी कि 33 सही 1/3 प्रतिशत, कितना होगा 33 सही 1/3 प्रतिशत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी से 5 गुना लंबा है तो बी ए से कितने प्रतिशत छोटा है। अब ए और बी दो कैंडिडेट हैं, वो कहता है ए बी से 5 गुना लंबा है, यानी ए को बी को अगर मैं 1 मानूं तो वो हो गया उसका 5 गुना, बी का 5 गुना ए, तो 5। अब दोनों का अंतर प्रतिशत निकालने के लिए दोनों का अंतर, कितना अंतर है 4 का, 4 इंटू परसेंट लगाने के लिए गुणा 100 बटे किसका ए का, एक ए की वैल्यू कितनी है 5 से काटा 20 बार, 20 चौक 80%, यानी कि वो कितना कम है 80% छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या कहता है x y से 4 गुना छोटा है तो y x से कितने प्रतिशत बड़ा है। तो इसमें दो ही कैंडिडेट है x और y, वो कहता है x y से 4 गुना छोटा है, यानी कि x छोटा किससे y से 4 गुना, यानी कि x y 4 है तो ये कितना होगा 1, तो दोनों का अंतर प्रतिशत निकालने के लिए अभी जस्ट सवाल बताया था, तो दोनों का अंतर कितना हुआ 3 इंटू 100 परसेंट बनाने के लिए बटे किससे, अब के y से छोटा, तो y की वैल्यू 4 से काटा 100 को 25 बार, 25 75, कितना है 75% बड़ा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रम से 20% तथा 40% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो इसमें तीन संख्याओं की बात की गई, पहली, दूसरी और तीसरी। तो मैंने तीन संख्या लिखी, पहली, दूसरी और तीसरी। वो कहता है कि तीसरी संख्या से कम है, कितनी कितनी, 20%, पहली 20% कम है, दूसरी 40% कम है। तो मैंने तीसरी संख्या को 100 मान लिया। अब कम की बात कही तो मैंने कहा भाई 100 से कम कर दो 20%, तो 100 से 20% कम किया तो कितना हुआ, 80। 100 का आप 20% कम करोगे, तो मैंने 100 का आप 20% कम करोगे तो कितना हुआ, 100 से 100 कैंसिल, कितना कम होगा, 20 ही कम होगा। 100 में से 20 गया तो 80। तो उसी प्रकार अब दूसरी संख्या कितना कम है, 40%, 100 में से 40 घटाया तो कितना बचा, 60। फिर उसने कहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। अब यहां पर कितना कम है, दूसरी संख्या पहली से 20 कम है, 20% निकालने के लिए गुणा 100 बटा किससे, पहली संख्या से। पहली संख्या कितनी है मेरी, 80। 20 से काटा 4 बार, 20 से काटा 80 को 4 बार, और 4 से 100 को 25 बार, तो कितना कम है, 25% कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक हैं, तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है। तो वही क्वेश्चन है, तीन संख्या की बात की गई, तो पहली, दूसरी और तीसरी संख्या मान लेते हैं 3। तो कितना कितना अधिक है, 20% और 50%, किससे, तीसरी संख्या से। तो मैंने कहा तीसरी संख्या को 100 मान लो। अब तीसरी से पहली संख्या कितनी अधिक है, 20% अधिक है, यानी कि तीसरी 100 है तो इसमें 20 जोड़ दिया तो कितना हुआ, पहली हो गई 120। अब दूसरी कितना अधिक है, 50% अधिक है, किससे, तीसरी से। तो तीसरी कितनी, 100 में 50 जोड़ दिया तो कितना हुआ, 150, दूसरी आ गई 150। उसने कहा पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, तो पहली कितनी, 120 और दूसरी 150, अनुपात बनाया, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 4 और 3 से 5, तो रेशियो आया 4:5 दोनों संख्याओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, किसी संख्या का 17% कम करने पर 498 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। कितना कम करता है किस संख्या का, 17%। तो मैं भाई 17% को आप फ्रैक्शन वैल्यू बना लो, तो मैंने फ्रैक्शन वैल्यू बनाई 17/100। अब कम की बात की, जब इसी संख्या को कम कर दो तो 100 में से 17 गया तो कितना बचेगा, 83। तो मैंने कहा 83 यूनिट बराबर कितना प्राप्त होता है, कितना प्राप्त होता है, 498। तो 83 छिक्का 498, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 6। क्या पूछिए, मूल संख्या, मूल संख्या कितनी है, 100 से गुणा कर दो, 6 की 100 में गुणा करिए, 100 छिक्का 600, तो मूल संख्या आ गई 600। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक संख्या को 22 सही 1/2% बढ़ाया जाता है तो वह 98 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करें। एक संख्या को कितना बढ़ा रहा है, 22 सही 1/2%। तो मैंने कहा 22 सही 1/2%, इसको फ्रैक्शन वैल्यू बना लेते हैं। 22 दूनी 44 और 1 45/2, फ्रैक्शन वैल्यू बनाने के लिए गुणा 100% हटाया, 5 से काटा 9 बार, 5 से काटा 20 बार 100 को। अब कितना हो गया, 9/2 दूनी 40। तो बढ़ाने की बात करें तो इसी को ऐड कर लो, 40 में 9 जोड़ा कितना हो गया, 49 यूनिट बराबर किसके हो गया, हो जाता है 98 के। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 49 दूनी 98, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 2। क्या पूछिए, मूल संख्या, तो मूल संख्या या संख्या निकलवा रहा है हमसे, तो संख्या बराबर होगी, एक यूनिट की वैल्यू 2 है और कितना है, मूल संख्या 40, तो 40 दूनी 80, तो मूल संख्या हो गई 80।